तोड़ा जा रहा है। झंडेवाला के पास गोरखनाथ के मंदिर है जो कि 1500 साल पुराना बताया जा रहा है। आरएसएस के पार्किंग के लिए तोड़ा गया, क्या कहेंगे इस पे आप? जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले अहरा ग्लोबल के प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का आपके दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। जहां सद्भावना, जहां उत्तर प्रदेश के योगी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गुजारा, खाना खाए, आगे बढ़े और संसद तक पहुंचे, चीफ मिनिस्टर बने। जरा सा कहीं भी आवाज उठती है कि मस्जिद के अंदर मंदिर था तो मस्जिद ध्वस्त कर दिया जाता है। कोई मुसलमान नफरत का इतनी बड़ी बाजार बना दी गई कि अगर मुसलमान का नाम आएगा तो उसका घर ध्वस्त कर दिया जाएगा। वही योगी की सरकार, वही मोदी की सरकार, आरएसएस एक संगठन, एक छोटी सी संगठन जैसे बहुत सारी संगठन, उससे बड़ी बड़ी भी है। अगर धार्मिक कहें तो आरएसएस से बड़ा तबलीग जमात की संगठन है, लेकिन वहां कोई हो हंगामा, कोई मस्जिद बनाने की बात नहीं होती, कोई मदरसा बनाने की बात नहीं होती। आपने अयोध्या बनाया, सब खुश हुआ, मुसलमानों ने साथ दिया। लेकिन जब 6 दिसंबर की बात हो रही है तब यही एक कबीर जो ममता बनर्जी के अंदर विधायक है, उन्होंने कहा मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, तो हंगामा खदेड़ के मारेंगे, नहीं बनाने देंगे। तो कानून कहाँ है? संविधान कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सरकार ने जगह दी कि बाबरी मस्जिद, भाई ठीक है, हमें अयोध्या मंदिर बना दे दो, बाबरी मस्जिद आप बना। और जो आज आप कह रहे हैं कि झंडे बलान में एक छोटा सा ऑफिस आरएसएस का, जहां 5 जन मैगजीन 10 रुपए में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, आज 1300 करोड़ का बिल्डिंग बना, आज वीवीआईपी बिल्डिंग बना। कुछ राजाओं की जगह वह है, कुछ और लोगों की जगह है। बगल में ही इंडस्ट्रियल सारा ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रियां हैं। आप अपनी सहूलियत के लिए पार्किंग बनाएंगे, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर वहां पे आगे अगर मस्जिद होता तो कब का तोड़ देते। इसको देर हुआ और अब अपने ही समुदाय से, अपने हिंदुत्व से डर है, इसलिए वहां पारामिलिट्री फोर्स लगा दिया। यानी मेरी मर्जी, चाहे मंदिर तोड़ूं या मस्जिद, अगर मेरे सहूलियत से नहीं जगह है तो उसको मैं खराब कर दूंगा। अगर किसान की जमीन है तो 1 रुपया में हड़प लूंगा। अगर घर है तो तोड़ करके मैं वहां मॉल बनाऊंगा, वहां पे एयरपोर्ट बनाऊंगा, वहां पे रेलवे लाइन। ठीक है, विकास होनी चाहिए, लेकिन ये जो नफरत, ये जो धर्म पे आघात पहुंचा करके, कभी आप मुसलमानों को नाराज करते, कभी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते, हिंदुओं को नाराज करते, कभी आप बहुसंख्यकों को नाराज करते, कभी आप मूल निवासी आदिवासियों को नाराज करते, कभी अल्पसंख्यकों को नाराज करते हैं, कभी महिलाओं को ठगते हैं। महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया, फिर उसको लागू नहीं किया। और जब अपने पे पड़ती है, अभी अभी संचार साथी कहा जासूसी करेंगे, एक ऐप होगा, सारी डाटा प्रधानमंत्री देखेंगे, सरकार देखेगी। जब उनको लगा कि अगर सरकार देखेगी, कल हमारी सरकार नहीं होगी या विपक्ष भी देखेगा, तो सबसे ज्यादा घपला घोटाला कहां होता है, चोरी डकैती कहां होता है? ये विधायिका सिस्टम में होता है, न्यायपालिका में होता है, कार्यपालिका में होता है। ये घोटाला लोग देख ना ले,
लागू तो कर दिया भी थे, लेकिन जब देखा कि मेरे हक में नहीं है, मेरे हित में नहीं है, जैसे आरटीआई कि अरे ये जनता तो सब सवाल पूछेगा कैसे क्या किया, तो हमारे पे लागू नहीं होगा, इस पे लागू नहीं होगा, उस पे लागू नहीं होगा, अपनी तरह से कानून बना दिया। तो आज न सिर्फ मस्जिदों को, न सिर्फ गरीबों को, अब तो अपनों को भी मार रहे हैं, अब तो अपने गोरख मंदिर को भी तोड़ रहे हैं और वहां पार्किंग बना रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? यह हमारे संविधान का अपमान है। संविधान के आर्टिकल 26 से 32 कहती है कि सभी धर्मों का आदर सम्मान समान रूप से होनी चाहिए। अगर आप मस्जिद तोड़ा है, अगर आप मदरसा तोड़ा है और मुसलमानों ने आपका विरोध नहीं किया है, तो आज जो हिंदू कहते हैं अपने को, जो गुलाम कहते हैं अपने को, जब आपके साथी ने मंदिर को तोड़ा तो दर्द क्यों हो रहा है? इससे साबित होता है कि इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, यह आपका नहीं है। जैसे मुसलमानों का नहीं है तो आपका भी नहीं है। यह समझ लीजिए, यह तानाशाही, यह राजशाही, यह हिटलर शाही, यह महाराजा बनने की जो चाह ले करके सत्ता चल रही है, और सत्ता के अंदर जो भेड़िए हैं, ये हमें और आपको उलझाकर, मंदिर मस्जिद खत्म कर, हमारी आस्था पे ठेस पहुंचाकर ये राज करना चाहते, ये रोटी सेकना चाहते। हमें समझना होगा और ऐसे निरंकुश शासक को, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। हमारे जनप्रतिनिधि बिके हुए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि डरे हुए हैं, और यही वजह है कि बहुत संख्यक में 295 पार्लियामेंटेरियन सांसद चाहे तो सरकार गिरा सकते, लेकिन वो डरे, बिके। जैसे जनता को 10,000 देकर के खरीद लिया जाता है, फिर उससे छीन लिया जाता है, फिर उसको 10 लाख का घर और झुग्गी झोपड़ी रन बसेरा तोड़ दिया जाता है। यही यूपी और बिहार में हो रहा है, अब दिल्ली में होगा। अब दिल्ली में भी एसआईआर आ रहा है। एसआईआर अच्छी बात है, लेकिन उसमें बेईमानी जो हो रहा है, बीएलओ पे जो दबाव बना के किया जा रहा है, आप मेरे हक अधिकार वोट छीन रहे हैं और इनडायरेक्ट पर्दे में आप एनआरसी लागू कर रहे हैं।